हेलो दोस्तों, तो कैसी चल रही है यार आपकी तैयारी। आशा करते हैं आपकी तैयारी बहुत ज़्यादा मस्त चल रही होगी। ठीक है, तो देख सकते हो यार आज हम देखेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री की मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन का महासंग्राम वीडियो। ठीक है, जिसमें आज जितनी प्रीवियस ईयर पे पूछी गई महत्वपूर्ण अब है सबको आज की वीडियो पे हम सॉल्व करने वाले। ठीक है, एक एक रिएक्शन यार बहुत ज़्यादा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो यार भाई प्लीज़ एक एक रिएक्शंस को हमारे साथ सॉल्व करते चलना और एक एक को तैयार भी कर लेना, क्योंकि इन रिएक्शंस की बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने की पूरी चांसेज है और इनसे आपके 20 से 25 नंबर तक पक्के होंगे। ठीक है, क्योंकि आपको नेमिंग रिएक्शन भी बताएंगे और कैसे प्राप्त करेंगे वाली भी बताएंगे। ठीक है, तो यार भाई प्लीज वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहना और कॉपी पेन निकाल के बैठ जाओ, एक एक रिएक्शन को आपको सॉल्व भी करना है हमारे साथ। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलो अब एक एक करके सारी रिएक्शंस को हम सॉल्व करते हैं। तो देखो हमने पहली नंबर रिएक्शन लिखी है, फिनॉल से बिक्रिक अम्ल कैसे प्राप्त करेंगे। पहले हम कैसे प्राप्त करेंगे वाली रिएक्शन देखेंगे, फिर उसके बाद जो आपकी नेमिंग रिएक्शन उनको भी आपको बताएंगे। ठीक है, तो देखो आपको क्या बनाना है पहली रिएक्शन पे, फिनॉल से बिक्रिक अम्ल। और इस रिएक्शन को भाई हल्के में भी मत लेना, 3 से 4 बार बोर्ड एग्जाम में पूछी गई। ठीक है, तो सॉल्व करो आप लोग भी। देखो इस रिएक्शन को कैसे सॉल्व करना है, आपको क्या बनाना है, फिनॉल से बिक्रिक अम्ल। तो सबसे पहले तो आपको फिनॉल का सूत्र पता होना चाहिए। फिनॉल का सूत्र होता है C6H5OH। ठीक है, C6H5OH इससे कहते हैं फिनॉल। और अगर रिंग के माध्यम से बनाना चाहो तो सिंपल बेंजीन रिंग और उसके ऊपर OH लगा दो, वो फिनॉल होता है। ठीक है, तो सिंपल हम फिनॉल का सूत्र यहाँ पर से लिखते हैं। यहाँ पर ये आपकी बेंजीन रिंग इस टाइप से हो जाएगी। ठीक है, ये आपकी बेंजीन रिंग है और यहाँ पे ऊपर लगा दो क्या, OH, तो इसका नाम हो जाएगा फिनॉल। बेंजीन रिंग ऊपर लगा दिया OH, तो इसका क्या नाम हो गया, फिनॉल। ठीक है, अब आपको फिनॉल से पिक्रिक अम्ल बनाना है तो आपको इसकी रिएक्शन कर देनी नाइट्रिक अम्ल से, HNO3 से। ठीक है, एकदम सिंपल रिएक्शन लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। सिंपल, ये फिनॉल है, ये है नाइट्रिक अम्ल। यहाँ पे आपको उपस्थिति देनी है सांद्र H2SO4 की। ठीक है, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति दे देना, जिससे आपका क्या बनेगा, पिक्रिक अम्ल बनेगा। सिंपल फिनॉल है, नाइट्रिक अम्ल है, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति है, जिससे बनने वाला उत्पाद कौन सा होगा, पिक्रिक अम्ल। देखो सिंपल है, ये जैसा फिनॉल बना है पहले इसको बना लो उसी तरह से, जैसी ये रिंग बनी ना सिंपल उसी टाइप से आपको बना देना है। ठीक है, ये आपका, ठीक है, इस टाइप से आपकी पहले बेंजीन रिंग बनी और ऊपर क्या लगा था, OH, तो इसका नाम था फिनॉल। अब आपने क्या किया, नाइट्रिक अम्ल HNO3 से गुणा किया, मतलब HNO3 को जोड़ा इस पे, तो क्या होगा, आपको यहाँ पे 3 का गुणा कर लेना है, जिससे यहाँ पर से आपको क्या बाहर करना है, NO2। ध्यान से भैया समझो, सिंपल यहाँ पे क्या करना है, 3HNO3 है तो आपको यहाँ पर का NO2 बाहर कर लेना है। और कितने का गुणा है, 3 का, तो कितने NO2 बाहर होंगे, 3। तो एक NO2 आपको यहाँ पे लगा देना है, फिर एक स्थान छोड़ के एक NO2 यहाँ पे लगा देना है, फिर एक ये वाला स्थान छोड़ के एक NO2 यहाँ पे लगा देना है। इसी का नाम है पिक्रिक एसिड। ठीक है, इसका क्या नाम है, पिक्रिक एसिड। और देखो बाहर क्या निकलेगा, देखो आपने यहाँ से केवल NO2 निकाला, अभी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक्स्ट्रा हुए, तो यहाँ पर से 3H2O बाहर निकल जाएगा। ठीक है, इसका ही नाम है पिक्रिक एसिड या पिक्रिक अम्ल। ठीक है, पिक्रिक अम्ल। और इसका एक दूसरा नाम भी होता है, इसका एक दूसरा नाम होता है, देखो कौन सा, सिंपल यहाँ पर से नंबरिंग कर लो कार्बन की, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 कार्बन होते हैं बेंजीन रिंग पे, देख सकते हो। 2 पे कौन सा ग्रुप लगा है, नाइट्रो ग्रुप लगा है। 4 पे कौन सा ग्रुप लगा है, नाइट्रो ग्रुप लगा है। 6 पे कौन सा ग्रुप लगा है, नाइट्रो ग्रुप। तो इसका एक नाम होता है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, ट्राई नाइट्रोफिनॉल। ठीक है, ये आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अगर आपसे कभी पूछा जाए फिनॉल से पिक्रिक अम्ल बनाओ, तो सिंपल फिनॉल की अपक्रिया नाइट्रिक अम्ल से कर देना सांद्र H2SO4 में, जिससे सिंपल देख सकते हो यहाँ पे आपका पिक्रिक अम्ल बन चुका है। ठीक है, क्या बन चुका है भैया, पिक्रिक अम्ल बन चुका है। ठीक है, ये सिंपल आपका पिक्रिक अम्ल है। पिक्रिक अम्ल क्या है, या 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल का है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपल भाई पिक्रिक अम्ल ही। ठीक है, दोनों नाम इसके याद रखना। ठीक है, तो ये रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट थी, ये वाली आपको समझ में आ चुकी है। ठीक है, अगली रिएक्शन देखो, फिनॉल से बनाओ फिनॉल्फथैलीन, ये भी बहुत ज़्यादा खतरनाक वाली रिएक्शन। ठीक है, आपको क्या बनाना है, फिनॉल से बनाना है फिनॉल्फथैलीन। तो सिंपल आपको यहाँ पे क्या लेना होगा, फिनॉल। फिनॉल तो आपको पता है कौन सा है। ठीक है, अभी सूत्र बताया फिनॉल का, तो सिंपल फिनॉल ये होता है। ठीक
ठीक है, यहाँ पे बेंजीन रिंग होती है, ऊपर लगा दिया जाता है OH, तो वो होता है फिनॉल। लेकिन आपको बनाना है फिनॉल से फिनॉल्फथैलीन, तो आपको इसमें क्या करना होगा, आपको फिनॉल से फिनॉल्फथैलीन बनाने के लिए फिनॉल की अपक्रिया करनी होगी थैलिक एनहाइड्राइड से। ध्यान से समझो, फिनॉल की अपक्रिया आपको थैलिक एनहाइड्राइड से करनी होगी, तब जाके आपका फिनॉल्फथैलीन बनेगा। तो सिंपल हम क्या करते हैं, यहाँ पे पहले ले लेते थैलिक एनहाइड्राइड, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे ऑक्सीजन, ये C डबल बॉन्ड O, ये इसका नाम है थैलिक एनहाइड्राइड। नाम नोट कर देते हैं, क्या नाम है इसका, थैलिक एनहाइड्राइड, थैलिक एनहाइड्राइड। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है थैलिक एनहाइड्राइड, थैलिक एनहाइड्राइड। ठीक है, सिंपल आपने क्या ले लिया, थैलिक एनहाइड्राइड। अब आपको फिनॉल भी लेना है, क्योंकि फिनॉल से ही तो फिनॉल्फथैलीन चाहिए हमें। तो सिंपल हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, फिनॉल ले लेंगे। तो यहाँ पर से हम क्या ले लेते हैं, फिनॉल। देखो हम इसको लिखेंगे नीचे, ठीक है, ये जो फिनॉल की रिंग ये वाली थी, इसको हम नीचे लिखेंगे, ये वाली थी, ये फिनॉल है ना, इसकी रिंग को हम नीचे इस टाइप से लिखेंगे। देखो यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, ठीक है, ये आपकी बेंजीन रिंग हो गई, और ऊपर क्या लग जाता है, OH लग जाता है, तो सिंपल लगा लो। और आपको यहाँ पे एक चीज़ और करना है, इस फिनॉल के आपको 2 अणु लेने। कितने अणु लेने, 2। ध्यान से समझो, एक एक बात आसान है, सिंपल। पहले तो ये इसका क्या नाम है, बेंजीन रिंग, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड O, नाम है थैलिक एनहाइड्राइड। आपको फिनॉल से बनाना है ना, तो फिनॉल भी तो लेना होगा, ये फिनॉल ले लिया। आपसे कह रहे हैं आप फिनॉल के 2 अणु ले लो, तो सिंपल यहाँ पर से फिनॉल के 2 अणु, ठीक है, ये आपका एक फिनॉल का अणु आ गया। 2 अणु का कहने का मतलब 2 फिनॉल ले लो, ठीक है, 2 फिनॉल ले लो। ये आपका यहाँ पे फिनॉल का अणु, एक फिनॉल का अणु यहाँ पे। अब सिंपल रिएक्शन होगी, जिससे आपका थैलिक एनहाइड्राइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, थैलिक एनहाइड्राइड। देखो कैसे, सिंपल ये डबल बॉन्ड O है, इसको आपको हटा देना है। क्यों हटा देना है, क्योंकि देखो अगर फिनॉल का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, जो आपका मोलिकुलर फॉर्मूला होता है C6H5OH, ये होता है फिनॉल का आणविक सूत्र, ठीक है, C6H5OH। तो यहाँ पर से अगर हम एक हाइड्रोजन हटा दें तो क्या बच जाएगा, C6H4OH, जो कि रिंग इसके साथ लग जाएगी। तो आपको एक हाइड्रोजन इस वाली रिंग से निकालना है, और एक हाइड्रोजन इस वाली रिंग से निकालना है, ठीक है, एक हाइड्रोजन इस वाली रिंग से, एक हाइड्रोजन इस वाली रिंग से, और यहाँ का ऑक्सीजन मिलके जल आपका बाहर निकल जाएगा। जल आपका जो होगा बाहर H2O निकल जाएगा। ध्यान से समझो, सिंपल है। इस रिंग का एक हाइड्रोजन ले लो, इस रिंग का एक हाइड्रोजन ले लो, 2 हाइड्रोजन, और यहाँ पर का एक ऑक्सीजन लेके जल का अणु बाहर कर दो, और जो बचा है उसको सिंपल जोड़ दो। ये रिंग आपकी है, देखो पहले इसको लिखते हैं, ये सिंपल सी रिंग है आपकी, ये आपकी रिंग हो गई, ठीक है। आगे ऊपर देख सकते हो, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे ऑक्सीजन, और फिर यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, ये जुड़ गया, ठीक है। ये आपका थैलिक एनहाइड्राइड था, लेकिन इस ऑक्सीजन और यहाँ का हाइड्रोजन मिला के आपने जल बाहर कर दिया, तो ये वाला ऑक्सीजन अब आपको कहाँ लगाना है, ठीक है, क्योंकि आपने इसी ऑक्सीजन को और यहाँ के एक हाइड्रोजन और यहाँ के एक हाइड्रोजन को बाहर कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बचा, जब यहाँ का ऑक्सीजन हट गया, लेकिन यहाँ पे 2 बॉन्ड है, तो इस 2 बॉन्ड से एक रिंग और एक रिंग, दोनों रिंगों को जोड़ देना है। देखो ध्यान से समझना, ठीक है, एक से आपको इस टाइप से एक रिंग को जोड़ना है, ठीक है, इस टाइप से। और ये फिनॉल की रिंग थी, OH जो ऊपर लगा था, इसे नीचे लगा लो इस टाइप से, ठीक है। इसी टाइप से यहाँ पे भी देख लो, ये ठीक है, और प्लस का H2O बाहर, इसी का नाम है फिनॉल्फथैलीन। क्या नाम है इसका भैया, फिनॉल्फथैलीन। तो सिंपल आपने देखा आप कैसे बना सकते हो फिनॉल्फथैलीन, ठीक है। सिंपल आपने फिनॉल्फथैलीन को कैसे बनाया, आपने लिया था थैलिक एनहाइड्राइड, देख सकते हो ये, और आपने 2 अणु लिए हैं फिनॉल के। फिनॉल का एक अणु नहीं, हमने 2 अणु यूज किए, C6H5OH, या बेंजीन रिंग के ऊपर OH होता है फिनॉल, तो हमने इसके 2 मॉलिक्यूल अर्थात 2 ठो फिनॉल ले लिए, एक फिनॉल ये, एक फिनॉल ये, एक हाइड्रोजन यहाँ का, एक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल बाहर निकल गया, और ये आपका इस टाइप से आया, और इस डबल बॉन्ड के साथ ये रिंग और ये रिंग जुड़ गई, ठीक है। तो सिंपल ये आपका बन गया क्या, फिनॉल्फथैलीन। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी दोनों, पहली थी फिनॉल से पिकरिक अम्ल बनाओ, दूसरी है फिनॉल, ये रहा फिनॉल, ठीक है, इसका नाम फिनॉल है ना। तो फिनॉल के 2 अणु की रिएक्शन हुई थैलिक एनहाइड्राइड से, जिससे फिनॉल्फथैलीन और जल आपका बन गया। सिंपल आपको फिनॉल से फिनॉल्फथैलीन बनाना था। तो रिएक्शन दोनों समझ में आई होंगी, और इनको तैयार भी आपको जरूर करना है, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो आप क्या करो, आप इनको
इनको नोट कर लो। अब आपको ले चलते अगली रिएक्शन की ओर, ठीक है। और यार अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर देना, और चैनल पे अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है, क्योंकि इसी तरह से हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, न्यूमेरिकल सब कुछ देख रहे हैं, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लो, जैसे ही आपको वीडियो आए अगली तो आपके पास उसकी नोटिफिकेशन चली जाए, ठीक है। और चैनल पे जाके सारी वीडियो देखो भी, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आप चलते अगली नंबर रिएक्शन की ओर। आप देखो भैया, जो हमने अगली रिएक्शन ली ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, हर साल पूछी जाती है। देख सकते हो रिएक्शन कहती है फिनॉल से बेंजीन कैसे प्राप्त करेंगे। और अगली रिएक्शन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्लोरोबेंजीन से डीडीटी कैसे प्राप्त करेंगे। तो कॉपी पेन ले लो, आप भी सॉल्व करते चलो। आपको देखो पहली रिएक्शन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, फिनॉल से बेंजीन बनाना है। तो फिनॉल का भी सूत्र आपको पता है, बेंजीन का भी पता है। देखो भैया, जब फॉर्मूले पता होंगे तभी आप रिएक्शन कर पाओगे। फिनॉल का सूत्र होता है सिंपल बेंजीन रिंग ऊपर OH, ठीक है, ऊपर OH लगा दो फिनॉल, और बेंजीन रिंग पे तो सिंपल बेंजीन रिंग आपने देखी ही थी। तो सिंपल फिनॉल होता है ये, देखो यहाँ पे ध्यान से, ये आपका बेंजीन रिंग बनी, ठीक है, ये होती बेंजीन, इसे कहते हैं बेंजीन। आपको फिनॉल से बेंजीन बनाना है, अर्थात यही बनाना है। और ये होता है यहाँ पे OH लगा दो तो उसका नाम हो जाता है फिनॉल। अब आपको फिनॉल से केवल बेंजीन रिंग बनानी है, अर्थात OH को हटाना है। तो OH कैसे हट सकता है, आपको सिंपल क्या करना है, इसकी रिएक्शन जिंक चूड़, Zn चूड़, ठीक है, Zn पाउडर से, जिंक पाउडर से आपको कर देनी है। सिंपल सी रिएक्शन होगी, जिससे यहाँ से Zn और ऑक्सीजन मिलके जिंक ऑक्साइड बाहर निकल जाएगा, और आपका सिंपल से भैया बेंजीन रिंग बन जाएगी, ठीक है। सिंपल से भैया आपका बेंजीन रिंग बन जाएगी, ठीक है। ये एकदम आसान रिएक्शन है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये आपका है फिनॉल, ये है आपका जिंक पाउडर, इससे रिएक्शन होगी तो जिंक और ऑक्सीजन मिलके जिंक ऑक्साइड बाहर निकल जाएंगे, और सिंपल सी बेंजीन रिंग बन जाएगी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एकदम आसान, आप खुद देख सकते हो। आप चलते हैं अगली नंबर रिएक्शन की ओर, क्लोरोबेंजीन से डीडीटी का निर्माण, ठीक है। और आप लोग करते रहो, अगर आपको आ रही तो आप कमेंट करके बता भी सकते हो कि हाँ हमको ये रिएक्शंस आ रही, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में बार बार पूछी जाती है, आपको तैयार तो करना ही है, ठीक है। अगर तैयार है तो बहुत अच्छा, नहीं है तो आप देखते चलो, जैसे बता रहे उनको तैयार करते चलो, ठीक है। तो सिंपल आपको क्लोरोबेंजीन से बनाना है डीडीटी। क्लोरोबेंजीन का सूत्र पता है, क्लोरोबेंजीन नाम से पता चलता है बेंजीन है, उसके ऊपर क्लोरीन लगाए, क्लोरो का मतलब क्लोरीन लगाए, तो क्लोरोबेंजीन से आपको जाना डीडीटी की ओर। तो सिंपल अगर क्लोरोबेंजीन से आपको डीडीटी का निर्माण करना है तो आपको इसकी रिएक्शन करनी होगी क्लोरल से, ठीक है। ध्यान से सुनो, अगर क्लोरोबेंजीन से डीडीटी चाहिए डीडीटी, तो आपको क्लोरोबेंजीन की अपक्रिया करनी होगी क्लोरल से, CCl3CHO। देखो आपको करके बताते हैं, सिंपल हमें लेना होगा CCl3CHO, इसका नाम है क्लोरल। क्या नाम है इसका भैया, क्लोरल नाम है। आपको सिंपल क्लोरल लेना होगा CCl3CHO, और इसकी रिएक्शन करनी होगी क्लोरोबेंजीन से। क्लोरोबेंजीन का सूत्र सबको पता है ना, बेंजीन रिंग ऊपर क्लोरीन या C6H5Cl, ये होता है क्लोरोबेंजीन का सूत्र, सिंपल C6H5Cl ये होता है। या सिंपल बेंजीन रिंग बनाओ और ऊपर क्लोरीन लगा दो, ठीक है, ये बेंजीन रिंग है, ऊपर क्लोरीन यहाँ पे इस टाइप से ऐड कर दो तो ये क्लोरोबेंजीन होता है, ठीक है। रिंग सही से बना लेना, वो तो समझाने के लिए बेंजीन रिंग ऊपर क्लोरीन, ठीक है। तो सिंपल इससे आप ऐसे लिख सकते हो C6H5Cl। अब आपको क्या करना है, क्लोरल में क्लोरोबेंजीन मिलाना है, जिससे आपका डीडीटी बनेगा। लेकिन आपको क्या करना है, क्लोरोबेंजीन के 2 अणु लेने हैं, 2 क्लोरोबेंजीन लेने, अर्थात 2 जगह 2 बार C6H5Cl, एक C6H5Cl ये आया, एक ये आ गया। नीचे चाहे तो लिख लो क्लोरोबेंजीन 2 अणु, ठीक है, क्लोरोबेंजीन 2 अणु, ठीक है। कितने अणु हमने क्लोरोबेंजीन के लिए, 2 अणु ले लिए। सिंपल, ये क्लोरल है, ये है क्लोरोबेंजीन। आप चाहो तो इसे इरेज करके डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो 2C6H5Cl, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चाहे 2 बार इस टाइप से अलग अलग लिख लो या इस टाइप से भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये सिंपल सी बात है। अब आपको क्लोरल लिया, क्लोरोबेंजीन लिया, इसको मिला दोगे तो डीडीटी बन जाएगा। देखो कैसे, सिंपल देखना, ठीक है। यहाँ का एक हाइड्रोजन ले लो, तो एक हाइड्रोजन ले लिया, यहाँ का एक हाइड्रोजन ले लो, यहाँ का भी एक हाइड्रोजन ले लिया, ये ऑक्सीजन ले लो, ध्यान से देखते जाना, यहाँ का एक हाइड्रोजन, यहाँ का एक हाइड्रोजन, ये वाला ऑक्सीजन मिला के क्या बन जाएगा, H और O अर्थात H2O, ये आपका जल बन जाएगा, ठीक है। सिंपल देखना, ये ऑक्सीजन, यहाँ का हाइड्रोजन, यहाँ का हाइड्रोजन, जल बाहर निकल गया, बचा क्या यहाँ पे CCl3CH, इसे लिख लो CCl3CH,
ठीक है। यहाँ का ऑक्सीजन तो हमने निकाल ही दिया क्योंकि आपका जल का अणु बना है तो CCl3CH। अब यहाँ का एक हाइड्रोजन निकला तो क्या बचा C6H4, क्योंकि H5 था, एक H निकल गया तो C6H4 बचा। तो सिंपल इस बॉन्ड से जोड़ दो इसे C6H4Cl। और नीचे भी यही हुआ, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकला तो यहाँ पे भी यही बचेगा C6H4Cl और प्लस H2 अलग निकल गया, इसी का नाम है DDT, बन गया DDT आपका। बताओ, है एकदम आसान, सिंपल। क्लोरल ले लो, 2 अणु क्लोरोबेंजीन के ले लो, यहाँ से ऑक्सीजन, यहाँ का एक हाइड्रोजन, यहाँ का एक हाइड्रोजन मिला के जल बाहर निकल जाएगा, बचेगा केवल ये CCl3CH और इसके साथ C6H4Cl, C6H4Cl, बस इतना बचेगा। एकदम सिंपल रिएक्शन है। यहाँ पे C6H4Cl लिखा है। तो बताओ, आसान थी, लेकिन बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है। तो आपको हल्के में भी इन रिएक्शंस को नहीं लेना, क्योंकि हर साल पूछी जाती भैया, ठीक है। तो आप इन रिएक्शंस को भी नोट कर लो। सिंपल रिएक्शन थी, फिनॉल से बेंजीन बनाओ, क्लोरोबेंजीन से DDT बनाओ, तो इनको भी हमने बना लिया। आप चलते अगली रिएक्शन की ओर, तो इनको नोट कर सकते हो। आप देखो भैया, जो अगली रिएक्शन हमने ली है ये भी बहुत ज़्यादा मस्त वाली रिएक्शन है। रिएक्शन देख लो, मेथिल एल्कोहल से बनाओ एथिल एल्कोहल। आपको मेथिल एल्कोहल से किसका निर्माण करना है? एथिल एल्कोहल का। या आप कह सकते हो मेथिल एल्कोहल से एथिल एल्कोहल कैसे प्राप्त करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर देखोगे तो आपको खुद 3 से 4 बार ये मिल जाएगी, ठीक है, क्योंकि पिछले वर्षों में 3 से 4 बार पूछी गई है, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सिंपल आपको क्या बनाना है, मेथिल एल्कोहल से एथिल एल्कोहल। देखो, रिएक्शन करने के लिए सबसे पहले तो सूत्र ही पता होना चाहिए, तभी कर पाओगे। मेथिल एल्कोहल का सूत्र होता है CH3OH, ठीक है, ये होता है मेथिल एल्कोहल CH3OH, और एथिल एल्कोहल होता है C2H5OH, ठीक है। ध्यान समझो, ये होता है मेथिल, ये होता है एथिल, ठीक है। तो सिंपल आपको मेथिल एल्कोहल से एथिल एल्कोहल बनाना है, लेकिन जब सूत्र पता होगा तभी अब तो आप बना सकते हो, ठीक है। नहीं कैसे बनाओगे, आपको जब पता ही नहीं होगा कि हमें जाना कहाँ है, तो हमें जाना कहाँ है, मेथिल एल्कोहल से एथिल एल्कोहल जाना है। तो आप दिमाग लगाओ कि आप कैसे जा सकते हो। देखो, एकदम सिंपल सी रिएक्शन आपको बताएंगे, देखते रहना, ठीक है। ये आपका मेथिल एल्कोहल है, तो आपको इस टाइप से मेथिल एल्कोहल लेना है, आपको जाना है एथिल एल्कोहल के पास। तो जाने के लिए आप क्या करो, सबसे पहले इसकी रिएक्शन करो PCl5 से। PCl5 का नाम होता है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। अब होगा क्या, यहाँ से CH3 और यहाँ से क्लोरीन मिलके CH3Cl बन जाएगा, ठीक है। ध्यान से देख लो, यहाँ से CH3, यहाँ से Cl मिलके CH3Cl बन जाएगा, यहाँ से P, यहाँ से O, देखो यहाँ से POCl3, यहाँ से 3 क्लोरीन ना, तो POCl3 बनेगा, और एक H और एक क्लोरीन मिलके एक HCl बनेगा। सिंपल सी रिएक्शन, बस आपको समझना है। देखो, ये मेथिल एल्कोहल, इसको जान गए, PCl5 से रिएक्शन हुई, यहाँ से CH3 एक क्लोरीन मिलके मेथिल क्लोराइड बन गया, यहाँ से PO और यहाँ से 3 क्लोरीन POCl3 बाहर निकलेगा, एक HCl बाहर निकलेगा, अब बन गया मेथिल क्लोराइड, ठीक है। अब आपको जाना है एक कार्बन से 2 कार्बन के पास, तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, वुड-जब क्रिया को लगा देते हैं। वुड-जब क्रिया ऐसी नेमिंग रिएक्शन है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये आपका किसी भी एल्किल हैलाइड से एल्केन में मतलब इसकी मदद से आप किसी भी एल्किल हैलाइड से एल्केन में जा सकते हो। कैसे जा सकते हो, अभी देखो आपको बताते हैं। सिंपल, यहाँ पे हम वुड-जब क्रिया लगाएंगे। आपको इसकी रिएक्शन करनी सोडियम से शुष्क ईथर की उपस्थिति में, ठीक है। हमने पढ़ाई हुई है वुड-जब क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में, ठीक है। ये सिंपल है मेथिल क्लोराइड, और ये है सिंपल सोडियम। 2 सोडियम के अणु लिए, शुष्क ईथर की उपस्थिति में रिएक्शन होगी, जिससे यहाँ पर भी 2 का गुणा हो जाएगा, और यहाँ पे देख सकते हो जब 2 का गुणा हो जाएगा तो 2CH3 बन जाएगा। ध्यान से देख लो भैया, जब यहाँ पे 2 का गुणा हो जाएगा तो 2CH3 बन जाएगा, और 2Na, और यहाँ पे 2 का गुणा होने की वजह से 2Cl है, तो यहाँ पर से 2NaCl बाहर निकल जाएगा। सिंपल सी है, देख लो, यहाँ पे आपका क्या है, 2 का गुणा है तो 2CH3 है, तो इस टाइप से लिख दो, 2Na और 2Cl मिलके बाहर। अब इस 2CH3 अर्थात 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन, तो आप इसे क्या लिख सकते हो, C2H6, C2H6। इसका क्या नाम हो जाएगा, बताओ इसका क्या नाम है, इसका नाम है एथेन, ठीक है। ये था मेथिल एल्कोहल, ये है मेथिल क्लोराइड, ये है एथेन, ठीक है। सिंपल है। आप क्या करना है, आप देखो क्या करते हैं, यहाँ से एथेन की रिएक्शन करते हैं क्लोरीन Cl2 से, जिससे यहाँ पर से क्या होगा, एक हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, और यहाँ से क्लोरीन तो HCl बाहर निकल जाएगा। ध्यान से देख लो, C2H6 एक हाइड्रोजन निकालो, एक यहाँ से क्लोरीन निकालो तो HCl बाहर, तो बचा क्या, C2H5Cl, ठीक है, C2H5Cl, ठीक है। ये सिंपल बच गया C2H5Cl, ठीक है। आप C2H5Cl बन गया, बनाना है C2H5OH, तो आप क्या करते हैं, इसकी रिएक्शन कर देते KOH से,
जिससे यहाँ के और Cl निकल जाएगा बाहर, KCl, और बन जाएगा C2H5OH एथिल अल्कोहल। बताओ बना लिया मेथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल। सिंपल था, ये मेथिल अल्कोहल, ये है एथिल अल्कोहल। देख सकते हो कैसे बनाया है, सिंपल हमने मेथिल अल्कोहल ले लिया था, इसकी रिएक्शन PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से की, जिससे CH3Cl के साथ मिलके मेथिल क्लोराइड बना लिया। अब हमें पता है मेथिल क्लोराइड में एक कार्बन है, हमें पहुँचना है एथिल के पास, अर्थात 2 कार्बन वाले के पास। तो 2 कार्बन वाले के पास पहुँचने के लिए हमें क्या करना होगा, हम इसमें वुर्ज अपक्रिया को लगाएंगे, जिसमें क्या होता है सोडियम धातु से अपक्रिया होती है शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो हमने सोडियम धातु से अपक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में की, जिससे 2CH3 अर्थात C2H6 बाहर निकला और 2NaCl अलग निकल गया। ठीक है, तो यहाँ से C2H6 जिसका नाम है एथेन ये बना। हमें जाना है यहाँ, तो पहले हमने क्लोरीन से रिएक्शन की जिससे C2H5Cl, फिर KOH से रिएक्शन की, KCl बाहर निकल गया और C2H5OH अर्थात एथिल अल्कोहल बन गया। तो सिंपल था, मेथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल। ठीक है, समझ में आ गई ना, ये रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, अगली रिएक्शन की ओर बढ़ते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड से बनाओ यूरोट्रोपिन। फॉर्मेल्डिहाइड से क्या बनाओ, यूरोट्रोपिन बनाओ। तो कैसे आप बना सकते हो, तो देखो सिंपल, फॉर्मेल्डिहाइड का सूत्र पता होना चाहिए आपको। ठीक है, जो फॉर्मेल्डिहाइड का सूत्र होता है वो होता है HCHO। क्या सूत्र होता है, HCHO। ठीक है, तो सिंपल फॉर्मेल्डिहाइड ले लेते हैं, HCHO, ये होता है भैया फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, अब आपको फॉर्मेल्डिहाइड से क्या बनाना है, यूरोट्रोपिन। तो आप इसकी अभिक्रिया कर दो NH3 अमोनिया से। ठीक है, ये है फॉर्मेल्डिहाइड, ये है अमोनिया। आपको फॉर्मेल्डिहाइड में अमोनिया मिलाना है, जिससे यूरोट्रोपिन बन जाएगा। देखना कैसे, जो यूरोट्रोपिन का सूत्र होता है वो होता है CH2 ठीक है, N यहाँ पे 4, ये होता है यूरोट्रोपिन का सूत्र, CH2 ठीक है। अगर आप फॉर्मेल्डिहाइड की अपक्रिया अमोनिया से करते हो और देख सकते हो यहाँ पे CH2 बाहर निकला है, तो ये देख सकते हो C और 2 हाइड्रोजन मिला के CH2 ही तो है। तो यहाँ पे कर लो 6 का गुणा, तो CH2 और N कितने बाहर निकलेंगे, 4। तो यहाँ पे कर लो 4 का गुणा, तो N हो गए 4। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन शेष बचते हैं, तो यहाँ पर से 6H2O भी बाहर कर दो। ये सिंपल सी रिएक्शन है, देख सकते हो। ये है फॉर्मेल्डिहाइड, ये है अमोनिया। रिएक्शन किया तो क्या बना दिया, यूरोट्रोपिन बना दिया। ठीक है, क्या बना दिया, यूरोट्रोपिन बना दिया। ठीक है, इसके भी 2 नाम है, याद कर लो। इसका एक नाम यूरोट्रोपिन है, एक नाम है हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन। ठीक है, आपसे दोनों टाइप से रिएक्शन पूछ सकता है। आपसे कह सकता है कि क्या, कि आप फॉर्मेल्डिहाइड से हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन बनाओ। ठीक है, हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन। तो कंफ्यूज ना होना, दोनों एक ही रिएक्शन है। ठीक है, सिंपल फॉर्मेल्डिहाइड के अमोनिया से रिएक्शन करना, जिससे हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन या यूरोट्रोपिन आपका बन जाएगा। ठीक है, एकदम सिंपल रिएक्शन, बस नाम याद रखना, आसानी से कर लोगे। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थी। तो आप क्या करो, इन रिएक्शंस को भी नोट कर लो। आप बढ़ते हैं अगली नंबर रिएक्शन की ओर। ठीक है, तो भैया आप देखते हैं हम लोग अगली रिएक्शन। ठीक है, तो एकदम मस्त तरीके से समझते चलो यार। आशा करते हैं आपको मज़ा भी आ रही होगी रिएक्शन करने में। ठीक है, जो आपको आ रही करते चलो, और जो नहीं समझ में आ रही देखते भी चलो। ठीक है, अपने आप से भी करने की कोशिश करो यार, क्योंकि करना एग्जाम में आपको ही, हमको नहीं करना, करना आपको है। तो समझो यहाँ से और करने की कोशिश खुद से करो कॉपी पे। ठीक है, आप देखो अगली रिएक्शन क्या कहती है। अगली रिएक्शन कहती है ऑक्जेलिक अम्ल से बनाओ फॉर्मिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल से बनाओ फॉर्मिक अम्ल। ठीक है, ऑक्जेलिक अम्ल से फॉर्मिक अम्ल कैसे प्राप्त करेंगे, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वाली रिएक्शन भी। तो सिंपल, अगर आपको ऑक्जेलिक अम्ल का फॉर्मूला बताए तो आप प्राप्त कर लोगे। देखो ऑक्जेलिक अम्ल का फॉर्मूला होता है ये COOH, इसे कहते हैं ऑक्जेलिक अम्ल। क्या कहते हैं, इसका नाम क्या है, ऑक्जेलिक अम्ल। अब आपको ऑक्जेलिक अम्ल से पहुंचना है फॉर्मिक अम्ल के पास। फॉर्मिक अम्ल का फॉर्मूला होता है HCOOH, इसका नाम है फॉर्मिक अम्ल। ठीक है, ऑक्जेलिक अम्ल COOH, फॉर्मिक अम्ल HCOOH। ठीक है, ऑक्जेलिक अम्ल से अगर फॉर्मिक अम्ल पहुंचना चाहते हो तो कैसे पहुंच सकते हो, देखो सिंपल, आपको क्या करना होगा। यहाँ पे आपको इस ऑक्जेलिक अम्ल को ग्लिसरॉल की उपस्थिति में 110 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर गर्म करना होगा।
ठीक है, क्या करना होगा अगर आप फॉर्मिक अम्ल से ऑक्जेलिक अम्ल बनाना, सॉरी ऑक्जेलिक अम्ल से, ये ऑक्जेलिक अम्ल है, ऑक्जेलिक से अगर फॉर्मिक तक पहुंचना चाहते हो तो आप इस ऑक्जेलिक अम्ल को ग्लिसरॉल की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, ग्लिसरॉल की उपस्थिति में आप 110 डिग्री सेंटीग्रेड या 110 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म कर दो, जिससे आपका फॉर्मिक अम्ल बन जाएगा। कैसे बनेगा, सिंपल देखना, आपको HCOOH बनाना है। देखो यहाँ से H, ध्यान से देखो, HCOO और H, ठीक है, देखो यहाँ से HCOOH, देख लो भैया, H ये हो गया, ये वाला H देखो, ये C देखो, ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन मिला के HCOOH, और यहाँ पे बचा CO2, तो ये बाहर निकल जाएगा। बस ये सिंपल सी रिएक्शन है। अगर आपको पता है, आपने प्रैक्टिस की है, तो आप कर लोगे आसानी से एग्जाम में, ठीक है। इसलिए कहते हैं एक को करते चलो प्रैक्टिस। ये क्या है, इसका नाम है आपका ऑक्जेलिक अम्ल। ये है ग्लिसरॉल, 110 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म किया, जिससे HCOO और H फॉर्मिक अम्ल बन गया, और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल गई। एकदम सिंपल सी रिएक्शन थी, आपने देख ली कैसे हमने ऑक्जेलिक अम्ल से फॉर्मिक अम्ल बनाया, ठीक है। अगली रिएक्शन कहती है एस्टल्डिहाइड से बनाओ क्लोरल। एस्टल्डिहाइड से क्या बनाओ, क्लोरल बनाओ। तो एस्टल्डिहाइड का सूत्र आपको पता होना चाहिए। देखो फॉर्मेल्डिहाइड का तो अभी बताया था HCHO होता है, फॉर्मेल्डिहाइड का क्या होता है HCHO, ये होता है फॉर्मेल्डिहाइड, ये होता है एस्टल्डिहाइड CH3CHO, ठीक है। ये था फॉर्मेल्डिहाइड और ये है एस्टल्डिहाइड, ठीक है। अब आपको एस्टल्डिहाइड से कहाँ जाना है, क्लोरल के पास। तो क्लोरल का भी अभी आपको सूत्र बताया गया था, कब, जब हमने कहा था फिनॉल से फिनॉल्फथैलीन बनाओ। फिनॉल से फिनॉल्फथैलीन बनाने में हमने आपको सूत्र बताया था, जब हमने थैलिक एनहाइड्राइड क्या किया, क्लोरल CCl3CHO से की थी, ठीक है। तो क्लोरल का सूत्र है CCl3CHO। अब आपको इस एस्टल्डिहाइड CH3CHO से क्लोरल CCl3CHO बनाना है, तो कैसे बना सकते हो, देखो ले लो इस एस्टल्डिहाइड को, क्योंकि एस्टल्डिहाइड से ही क्लोरल बनाना है, तो सिंपल एस्टल्डिहाइड CH3CHO, ठीक है। CH3CHO आ गया। आप देखो यहाँ पे और यहाँ पे अगर देखें फ़र्क देखो, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 क्लोरीन, और तो पूरा सूत्र सेम है, यहाँ पे CCl3CHO, यहाँ CH3CHO, 3 हाइड्रोजन और 3 क्लोरीन, बस इतना ही फर्क है ना। तो आप क्या करो, इसमें क्लोरीन जोड़ दो, जिससे यहाँ से हाइड्रोजन हट जाएगा और क्लोरीन लग जाएगा और यही बन जाएगा। देखो कैसे, सिंपल यहाँ पे क्लोरीन जोड़ दो, ठीक है। क्लोरीन जोड़ दिया आपने, देखो यहाँ पे है 3 हाइड्रोजन, तो यहाँ पे क्या करो 3 क्लोरीन कर लो, 3 गुणा कर लो इस पे, ठीक है। अब यहाँ पे क्लोरीन कितने हो गए, 2 पहले से थे, 3 का गुणा, तो 3 दूना 6 क्लोरीन, 6 में से जो 3 क्लोरीन है ये यहाँ पे लगा दो, देखो कैसे C, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन की जगह 3 क्लोरीन लगा दो, तो CCl3, और आगे CHO लिख दो, ठीक है। अब बचे यहाँ के 3 हाइड्रोजन, यहाँ के बचे 3 क्लोरीन, क्योंकि 6 क्लोरीन थे ना, 3 का गुणा, तो 3 दूना 6, 3 क्लोरीन यहाँ यूज हो गए, 3 क्लोरीन बचे, तो 3HCl बाहर कर दो, 3HCl बाहर कर दो, ठीक है। 3HCl बाहर कर दिया। ये सिंपल सी रिएक्शन है, देख सकते हो, ठीक है भैया। ये आपका था क्या, एस्टल्डिहाइड CH3CHO, ये क्या है, क्लोरीन है, जिससे रिएक्शन हुई, तो यहाँ से 3H और 3Cl बाहर निकले, 3Cl यहाँ जुड़े, तो CCl3CHO, जिसका नाम है क्लोरल। ये था एस्टल्डिहाइड, ये है क्लोरल CCl3CHO, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट वाली रिएक्शन है, ठीक है। ये एस्टल्डिहाइड से क्लोरल बनाओ, तो आपको एस्टल्डिहाइड से क्लोरल बनाने के लिए सिंपल एस्टल्डिहाइड का सूत्र होता है CH3CHO, उसको लेना और उसकी अपक्रिया क्लोरीन से Cl2 से कर देनी है, जिससे क्लोरल आपका CCl3CHO बन जाएगा। सिंपल सी थी यार, आपने आसानी से कर ली, देख सकते हो, ठीक है। दोनों रिएक्शन नोट कर लो, ठीक है। तो यार एकदम मस्त तरीके से इसी तरह से एक एक रिएक्शन को सॉल्व करोगे तो आपको ये यहीं पे तैयार हो जाएगी और मस्त तरीके से एग्जाम में कर सकते हो, ठीक है। कॉपी पे नोट करते चलो, क्योंकि जब एग्जाम का टाइम है तो इनकी प्रैक्टिस भी आप करते रहो, ठीक है, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप चलते हैं अगली रिएक्शन की ओर। तो देखो भैया, आप देखते हैं हम लोग जो अगली नंबर रिएक्शंस, वो भी बहुत ज़्यादा ही खतरनाक वाली, देखना आप भी सॉल्व करो। एसिटिक अम्ल से बनाओ एसीटोन। क्या बनाना है इस बार, एसिटिक अम्ल से एसीटोन। एसिटिक अम्ल का सूत्र पता है, एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है CH3COOH, इसका नाम होता है एसिटिक अम्ल, और एसीटोन का सूत्र होता है CH3COCH3, ठीक है। सूत्र सब एक जगह नोट करते चला करो जिससे आपको याद हो जाए। इसका नाम है एसिटिक अम्ल CH3COOH, इसका नाम है एसीटोन CH3COCH3, ठीक है।
तो सिंपल एसिटिक अम्ल से आपको एसीटोन बनाना है, तो कैसे बना सकते हो? तो देखो हम आपको बताते हैं। सिंपल एसिटिक अम्ल ले लो CH3COOH, आपको इससे क्या बनाना है? एसीटोन। तो आप क्या करो, इसकी अभिक्रिया कर दो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, CaOH का होल ट्वाइस से, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से इसकी अभिक्रिया कर दो। ध्यान से समझो, ये है एसिटिक अम्ल, जान गए आप। इसकी अभिक्रिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कर दो, जिससे होगा क्या? देखो यहाँ पर से CH3COO दिख रहा है, तो इसको लिख लो CH3COO, इतना लिख लिया। और यहाँ पे कर लो 2 का गुणा, ध्यान से देखना, यहाँ पे 2 का गुणा कर लिया, जिससे यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे भी ये 2 आ जाएगा, ठीक है। तो CH3COO का होल ट्वाइस, और यहाँ पे ये जो कैल्शियम दिख रहा है ना, ये वाला, इस कैल्शियम को आगे लगा दो, इसका नाम हो गया कैल्शियम एसीटेट। ध्यान से देख लो, कुछ नहीं हुआ यार, ये एसिटिक अम्ल है CH3COOH। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया हुई तो यहाँ पर से 2 का गुणा किया, जिससे CH3COO का होल ट्वाइस, और ये कैल्शियम आपका आगे लग गया, जिसका नाम हो गया कैल्शियम एसीटेट, ठीक है। अब यहाँ से ये जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हाइड्रोजन बचेंगे, ये जलकाणु बाहर निकाल देंगे, ठीक है, और सिंपल एक कैल्शियम एसीटेट बन जाएगा। अब आपको इस कैल्शियम एसीटेट से जाना है एसीटोन के पास, तो देखो कैसे जा सकते हो। आप क्या कर दो, आप इस कैल्शियम एसीटेट को गर्म कर दो, या इसका शुष्क आसवन कर दो। इस कैल्शियम एसीटेट का आप क्या करो? शुष्क आसवन कर दो, शुष्क आसवन कर दो, जिससे आपका क्या बनेगा? एसीटोन बनेगा। देखो कैसे, ये जो ये ऐसे लिखा हुआ है ना, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। देखो CH3COO, यहाँ पे ये कैल्शियम, यहाँ पे CH3COO, देख लो वही चीज़ है कि नहीं? देखो सिंपल, आपने 2 का गुणा कर रखा है, तो 2 बार CH3COO और 1 बार कैल्शियम, तो वही चीज़ तो है कैल्शियम एसीटेट। CH3COO का होल ट्वाइस Ca, ठीक है, तो वही चीज़ तो है। आप जब इसका शुष्क आसवन करोगे तो देखो एसीटोन बनेगा। कैसे? देखो CH3CO और ये वाला CH3 मिला के एसीटोन आपका बन जाएगा CH3COCH3। देख लो, ये CH3, ये CO और ये CH3 मिलके एसीटोन बन गया। यहाँ से Ca और ये C और 2 ऑक्सीजन और 1 ऑक्सीजन मिलके CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट बाहर निकल जाएगा। ये सिंपल सी रिएक्शन होगी, और मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी, इसका नाम है एसिटिक अम्ल। CH3COO, 2 का गुणा किया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस रिएक्शन की, जिससे CH3COO 2 बार हो गया, और कैल्शियम, ठीक है, जिसका नाम कैल्शियम एसीटेट, और जल बाहर निकल जाएगा। फिर इस कैल्शियम एसीटेट का शुष्क आसवन करेंगे, जिससे CH3COCH3 एसीटोन बनेगा, और यहाँ पर से ये Ca और CO2 और ऑक्सीजन मिलके कैल्शियम कार्बोनेट आपका बाहर निकल जाएगा। ये सिंपल सी रिएक्शन थी एसिटिक अम्ल, और ये रहा एसीटोन, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा थी। अगली रिएक्शन कहती है एसिटिक अम्ल से बनाओ एथिलेमीन। अगली रिएक्शन क्या कहती है? एसिटिक अम्ल से बनाओ एथिलेमीन। एसिटिक अम्ल का तो सूत्र बताए, क्या होता है? CH3COOH, ठीक है। अब आपको क्या बनाना क्या है? आपको बनाना है एथिलेमीन, C2H5NH2, ये बनाना है, ठीक है। CH3COOH से C2H5NH2 बनाना है। तो कैसे हम एसिटिक अम्ल से एथिलेमीन बनाएं, ठीक है। एसिटिक अम्ल से एथिलेमीन कैसे बनाएं? तो देखो सिंपल बनाते हैं हम। सबसे पहले इसकी रिएक्शन करेंगे अमोनिया NH3 से, NH3 अमोनिया से रिएक्शन करेंगे, जिससे यहाँ से CH3COO और NH3 के साथ हाइड्रोजन जुड़ के CH3COO NH4 बन जाएगा, ठीक है। देख लो CH3COO NH4 बन जाएगा। यहाँ पे सिंपल है यार, ये CH3COO था, इस हाइड्रोजन के साथ NH3 जुड़ गया, CH3COO NH4 बन गया, जिसका नाम है अमोनियम एसीटेट। नाम लिख लेना जरूर, एसिटिक अम्ल की अमोनिया से किया, जिससे अमोनियम एसीटेट बना। आप क्या करेंगे? इस अमोनियम एसीटेट का शुष्क आसवन करेंगे, शुष्क आसवन करेंगे, ठीक है, जिससे क्या होगा देखना यहाँ से 2 हाइड्रोजन, यहाँ से 1 ऑक्सीजन, जल तो बाहर निकल जाएगा। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, यहाँ से 1 ऑक्सीजन, यहाँ से 2 हाइड्रोजन, जल बाहर निकल जाएगा। बचेगा क्या? CH3CONH2, CH3CONH2।
देख लो भैया ध्यान से, सिंपल है यार। सिंपल क्या हुआ, CH3COONH4 था जिसका नाम था अमोनियम एसीटेट। आपने इसका शुष्क आसवन किया, या आप इसे गर्म भी कर सकते हो। यहाँ पे शुष्क आसवन लिख लो, चाहे आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो कि गर्म किया, ठीक है। यहाँ पे गर्म भी लिख सकते हो, सिंपल जो चाहो वो लिख लो, ठीक है। गर्म कर दिया। अब हुआ क्या, यहाँ पर से एक ऑक्सीजन, यहाँ से 2 हाइड्रोजन बाहर निकल गए, जलकाणु, बचा CH3CONH2, CH3CONH2। इसका नाम है एसीटेमाइड। नाम सबके लिखा करो जिससे आपको सूत्र याद हो जाए। इसका नाम था अमोनियम एसीटेट, इसका नाम है एसीटेमाइड। अब भी तो हमें जाना है एथिलएमीन के पास, तो अब क्या करते हैं इस एसीटेमाइड की रिएक्शन हम करते हैं P2O5 से, P2O5 जिसका नाम है फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। क्या नाम है, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड P2O5। आप जब इस P2O5 से रिएक्शन करेंगे, ठीक है, P2O5 की उपस्थिति में इसे गर्म करेंगे तो यहाँ से 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलके H2O बाहर निकल जाएगा और बन जाएगा CH3CN, ठीक है, सिंपल CH3CN जिसका नाम है मेथिल साइनाइड, ये बन जाएगा। अब आपको क्या करना है, अब आपको इसकी अभिक्रिया सोडियम और एथिल अल्कोहल की उपस्थिति में करनी है और इसका क्या कर देना, अपचयन 4 हाइड्रोजन के द्वारा। ध्यान से समझो, ये जो मेथिल साइनाइड बना CH3CN, आपको इसकी अभिक्रिया सोडियम और एथिल अल्कोहल की उपस्थिति में हाइड्रोजन से करनी है। हाइड्रोजन देख सकते हो, हमने 4 हाइड्रोजन लिए, जिससे क्या होगा, यहाँ पे देखो CH3 है, सिंपल CH3 लिख लो। ये वाला कार्बन है, इस वाले कार्बन को लिख लो। अब यहाँ से 4 हाइड्रोजन है ना, तो 2 हाइड्रोजन ले लो, CH2 हो जाएगा। फिर इस वाले नाइट्रोजन को लिख लो, फिर यहाँ से 2 हाइड्रोजन इसको लिख लो, CH3CH2NH2। इसी का नाम है एथिलएमीन। देख सकते हो CH3CH2NH2, या आप लिख दो, देखो 1 1 2 कार्बन तो C2, 3 2 5 हाइड्रोजन C2H5NH2, चाहे ये लिख दो C2H5NH2 या CH3CH2NH2। देख सकते हो एकदम सिंपल वाली मस्त वाली रिएक्शन थी, और हर साल बोर्ड एग्जाम में आती है रिएक्शन कि आप एसीटिक अम्ल से एथिलएमीन बनाओ। तो सिंपल आपको एसीटिक अम्ल CH3COOH लेना है, अमोनिया से क्या करो, अमोनियम एसीटेट बना लो, गर्म कर दो, जल बाहर निकलेगा, एसीटेमाइड बनेगा। P2O5 से रिएक्शन करोगे, यहाँ से जल बाहर निकलेगा, मेथिल साइनाइड। सोडियम और एथिल अल्कोहल में अपचयन करा दो हाइड्रोजन द्वारा, आपका एथिलएमीन CH3CH2NH2 या C2H5NH2 बन जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी ये वाली भी, ठीक है। तो दोनों रिएक्शन इंपॉर्टेंट थी। आप क्या करो, इनको नोट कर लो और रिएक्शंस को हम देखते हैं, ठीक है। हमारा मस्त तैयारी करना है जिससे आप अच्छे नंबर ला सकोगे केमिस्ट्री में, ठीक है। तो आप इनका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लो। आप देखो भैया, जो अगली रिएक्शन है उसको देखते हैं, ठीक है। अगली नंबर वाली भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको एसिटिक अम्ल से बनाना है फॉर्मिक अम्ल। आप एसिटिक अम्ल से फॉर्मिक अम्ल कैसे प्राप्त कर सकते हो वो बताना है, ठीक है। तो सिंपल जो एसिटिक अम्ल का सूत्र था वो भी हमने आपको बताया, फॉर्मिक अम्ल का भी बताया। एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है CH3COOH, ठीक है, CH3COOH इसका नाम होता है एसिटिक अम्ल। और जो फॉर्मिक अम्ल का सूत्र होता है वो होता है HCOOH, इसका नाम होता है फॉर्मिक अम्ल। ये है एसिटिक अम्ल, ये है फॉर्मिक अम्ल। अब आपको एसिटिक अम्ल से फॉर्मिक अम्ल बनाना है, कैसे बना सकते हो, तो देखो सिंपल इस एसिटिक अम्ल CH3COOH को ले लो पहले, ये आ गया एसिटिक अम्ल। अब आपको ये इससे पहुंचना है फॉर्मिक अम्ल के पास, तो कैसे आप पहुंच सकते हो, ठीक है। तो देखो दिमाग लगाते हैं, सिंपल क्या करो आप यहाँ पे, आप सिंपल क्या कर सकते हो, देखो इस एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया हम लोग कर देते NaOH से। ध्यान से देखते रहना, NaOH से कर देते हैं, जिसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिससे यहाँ पर से CH3COO, देखो यहाँ पे CH3COO, यहाँ पे सिंपल देख सकते हो CH3COO और ये वाला सोडियम मिलके CH3COONA, ठीक है, ये बाहर निकल जाएगा और यहाँ से OH और ये वाला हाइड्रोजन मिलके जल बाहर निकल जाएगा, ठीक है। सिंपल है, देख लो यार, ये आपका एसिटिक अम्ल है, NaOH से किया जिससे CH3COO और Na, जिसका नाम है सोडियम एसीटेट। क्या नाम है, सोडियम एसीटेट बन जाता है और जल बाहर निकल जाता है। आप क्या करते हैं, इसकी अभिक्रिया एक बार फिर से हम लोग NaOH से करते हैं,
ठीक है। हम लोग NaOH से करते हैं, जिससे क्या होगा, ये CH3 यहाँ का हाइड्रोजन मिलके CH4 बाहर निकलेगा। और देखो Na, यहाँ पे भी Na, तो 2 Na हो गए, Na2, ये CO, ये देखो C डबल बॉन्ड हो और ये O मिलके CO3, Na2CO3 बाहर निकलता है। सिंपल भैया है एकदम, बस समझने की बात है आपको। ये एस्टिक अम्ल लिया, NaOH से किया, जिससे CH3C डबल O Na हो गया और ये H और OH मिलके जल बाहर निकल गया। अब ये जो CH3C डबल O Na है, इसका नाम है सोडियम एसीटेट। क्या नाम है? सोडियम एसीटेट। आप जब आप इसकी अब किया दोबारा से NaOH से करोगे तो सिंपल CH3 और ये वाला हाइड्रोजन मिलकर CH4 हो जाएगा, जिसका नाम है मेथेन। CH4 का नाम तो पता है ना, मेथेन नाम होता है, तो सिंपल मेथेन बन जाएगा। अब क्या होगा, यहाँ पर से Na, ये Na मिला के 2 Na हो गए, यहाँ पर से C डबल बॉन्डो CO2, ये ऑक्सीजन मिला के CO3, Na2CO3 आपका यहाँ से बाहर निकलेगा। अब बन क्या चुका है? मेथेन। हमें जाना है फॉर्मिक अम्ल के पास, तो क्या करते हैं हम यहाँ से इस मेथेन के अब क्या करते हैं, पहले क्लोरीन Cl2 से, ठीक है। हम इस मेथेन के अब क्या करते हैं, क्लोरीन Cl2 से, जिससे यहाँ से बन जाएगा, देखो एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन मिलकर HCl बाहर निकलेगा और बन जाएगा CH3Cl। ध्यान से देख लो, सिंपल मेथेन है, हमने क्लोरीन से अब किया कि जिससे यहाँ से हाइड्रोजन और क्लोरीन बाहर निकला, CH3Cl बन गया। अब क्या करते हैं, CH3Cl के हम लोग कर देते KOH से अब क्रिया। किससे अब क्रिया कर देते? KOH से, जिससे यहाँ पर से CH3, यहाँ से OH, आपका मेथिल एल्कोहल बन जाएगा CH3OH, यहाँ से K और Cl बाहर निकल जाएगा। सिंपल देख लो, इसका नाम है CH3Cl का नाम मेथिल क्लोराइड। KOH से अब क्या हुई, जिससे CH3OH ये आ गया, KCl बाहर निकल गया, इसका नाम मेथिल एल्कोहल। जाना यहाँ तक। आप क्या करो, आप इसका ऑक्सीकरण करा दो, K2Cr2O7 प्लस H2SO4 द्वारा आप इसका क्या करा दो भैया, ऑक्सीकरण करा दो, ऑक्सीडेशन करा दो, जिससे क्या होगा, आपका यहाँ पर से फॉर्मेल्डिहाइड बनेगा HCHO। ध्यान से देखो, यहाँ पे CH3OH दिख रहा है ना, यहाँ का एक हाइड्रोजन हटा दो तो क्या बचेगा, CH2O। तो ये सिंपल CH2O ही तो है, और यहाँ से हाइड्रोजन हाइड्रोजन और आपका ऑक्सीजन, देखो ये ऑक्सीकरण करा दो ना, तो ये ऑक्सीजन लिखा है, ये जो लिखा है ये ऑक्सीजन लिखा है, ठीक है, इसको पहचान लेना, ऑक्सीजन लिखा है। क्या लिखा है? ये ऑक्सीजन, ये सिंपल ऑक्सीजन है। तो यहाँ पर से आपने क्या बना लिया, CH2O अर्थात HCHO, ठीक है। तो सिंपल ये आपका जब ऑक्सीकरण होता है मिथिल अल्कोहल का, तो ऑक्सीकरण के पश्चात फॉर्मेल्डिहाइड बनता है। अब आपको क्या करना है, इस फॉर्मेल्डिहाइड का एक बार फिर से ऑक्सीकरण कराना है, इसी पे K2Cr2O7 प्लस H2SO4 पे, इस पे आपको फिर से एक बार ऑक्सीकरण अर्थात ऑक्सीजन से क्रिया करानी है, जिससे ऑक्सीजन इसके बीच में लग जाएगा, तो क्या बनेगा, HCOOH। इसी का नाम होगा फॉर्मिक अम्ल। आपने बना लिया एस्टिक अम्ल से फॉर्मिक अम्ल। देख सकते हो, सिंपल सा एस्टिक अम्ल से फॉर्मिक अम्ल बनाने कह रहा था, हमने बना के दिखा दिया आपको। ये है एस्टिक अम्ल। NaOH से क्रिया हुई, जिससे बना सोडियम एसीटेट। NaOH से क्रिया हुई, जिससे बना मेथेन। क्लोरीन से क्रिया हुई, जिससे बना मेथिल क्लोराइड। KOH से क्रिया हुई, जिससे बना मेथिल एल्कोहल। फिर यहाँ पे ऑक्सीकरण किया, जिससे यहाँ से हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके जल बाहर निकल जाएगा, बन जाएगा फॉर्मेल्डिहाइड। फिर से हम K2Cr2O7 अर्थात पोटेशियम डाइक्रोमेट इसका नाम होता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक अम्ल द्वारा फिर से ऑक्सीकरण करेंगे, अर्थात ऑक्सीजन को जोड़ेंगे, जिससे ऑक्सीजन इसके बीच में लगेगा, तो HC, देखो यहाँ पे HC और ये वाला ऑक्सीजन और ये वाला ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन मिला के HCOOH, इसका नाम है फॉर्मिक अम्ल बन जाएगा, ठीक है। सिंपल है, देख लो यार, एस्टिक अम्ल से फॉर्मिक अम्ल, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी ये वाली भी। तो आप क्या करो, आप इसको भी नोट कर लो। आप जो कुछ रिएक्शन बचती हैं उनको भी हम लोग देख लेते हैं। आप देखो भैया, जो अगली रिएक्शन है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देख सकते हो, कह रहा है फॉर्मेल्डिहाइड से बनाओ एस्टल्डिहाइड, ठीक है। फॉर्मेल्डिहाइड से आप एस्टल्डिहाइड कैसे प्राप्त कर सकते हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आप भी इस रिएक्शन को बना के चेक कर सकते हो कि आपसे बनेगी या नहीं, ठीक है। सिंपल फॉर्मेल्डिहाइड है, फॉर्मेल्डिहाइड का तो सूत्र पता है, HCHO होता है, ये होता है फॉर्मेल्डिहाइड। और आपको जाना कहाँ है, फॉर्मेल्डिहाइड से एस्टल्डिहाइड की ओर। तो एस्टल्डिहाइड का सूत्र होता है CH3CHO। ये है एस्टल्डिहाइड, ये है फॉर्मेल्डिहाइड। तो कैसे हम लोग फॉर्मेल्डिहाइड से एसिटल्डिहाइड की ओर जा सकते हैं, तो सिंपल देखो, आपको क्या करना होगा, ध्यान से देखना। यहाँ पे आपको फॉर्मेल्डिहाइड से एस्टल्डिहाइड जाना। देखो रिएक्शन 2-3-4 स्टेप पे होती है, ठीक है। बड़ी रिएक्शन है तो देखो कैसे होगी। सिंपल आपको पहले फॉर्मेल्डिहाइड लेना है, इसका नाम क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड है। अब आपको फॉर्मेल्डिहाइड से एस्टल्डिहाइड जाना है, तो आप क्या करो, इसका कर दो अपचयन।
हाइड्रोजन के द्वारा। ठीक है, आप इस पे आप चयन कर दो या कह सकते हो फॉर्मेल्डिहाइड पे हाइड्रोजन जोड़ दो। 2 हाइड्रोजन जोड़ दिया, जिससे क्या होगा, ये कार्बन देख रहे हो तो पहले इस कार्बन को लिखो। आप देखो यहाँ पर है 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन, 2 1 3 हाइड्रोजन हो जाएंगे। और ये जो OH बचता है इसको लिख दो CH3OH। ध्यान से देखो, ये सिंपल कार्बन है, कार्बन लिख दिया। ये हाइड्रोजन है हाइड्रोजन। ये 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन लिख दिए इस टाइप से। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो थे इसे इस टाइप से लिख दिया। तो सिंपल जब फॉर्मेल्डिहाइड का ऑप्शन हुआ तो क्या बना, मेथिल एल्कोहल। नाम याद रखो, मेथिल एल्कोहल। ठीक है, अब आपको जाना है एस्टल्डिहाइड, तो कैसे जाए फिर सोचो। तो इस मेथिल एल्कोहल की अभिक्रिया हम लोग किससे कर दें, इसकी अभिक्रिया कर दें PCl5 से, जिसका नाम है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। जिससे यहाँ से क्या होगा, ये CH3, यहाँ से क्लोरीन CH3Cl बाहर निकलेगा। देख लो ध्यान से, ये CH3 यहाँ से क्लोरीन CH3Cl बाहर निकलेगा। यहाँ पर से P, यहाँ पर से ऑक्सीजन और 3 क्लोरीन PuCl3 बाहर निकलेगा और HCl बाहर निकलेगा। सिंपल देख सकते हो, मेथिल एल्कोहल था, PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से हुई अभिक्रिया, जिससे CH3 और 1 क्लोरीन मिला के CH3Cl बाहर निकला। यहाँ से PuCl3 बाहर निकला और H और Cl बाहर निकल गया। तो ये क्या है, मेथिल क्लोराइड। आप देखो, आपको एक कार्बन से आना 2 कार्बन के पास, तो क्या करते, फिर से वुडज अभिक्रिया लगा देते। अभी आपने आपको वुडज अभिक्रिया सिखाई थी कैसे लगाई जाती है। सिंपल आप इसकी अभिक्रिया सोडियम के 2 अणुओं से कर दो 2Na से, और उपस्थिति दे दो शुष्क ईथर की। ठीक है, शुष्क ईथर की उपस्थिति दे दो और सोडियम के 2 अणु से अभिक्रिया कर दो, चाहे इस टाइप से लिख दो 2Na। ठीक है, ये क्या है, 2 है। तो सोडियम के 2 अणुओं से अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में, जिससे क्या होगा, यहाँ पे सिंपल आपको 2 का गुणा करना है। कर लिया 2 का गुणा, तो आपका क्या बनेगा, 2CH3 अर्थात C2H6, जैसे अभी पहले किया था ना एक जगह। ठीक है, सिंपल 2 का गुणा है, तो यहाँ पे से 2 कार्बन और 3 हाइड्रोजन पहले थे, 2 का गुणा C2H6 और 2Na, और यहाँ से Cl कितने 2, तो 2NaCl बाहर निकल जाएगा। ये सिंपल से रिएक्शन होगी, देख लो। ये मेथिल क्लोराइड, ठीक है, मेथिल क्लोराइड। आपने वुडज अभिक्रिया लगाई, वुडज अभिक्रिया में सोडियम धातु की उपस्थिति में शुष्क ईथर से अभिक्रिया करनी होती है, जिससे C2H6 और 2NaCl बाहर निकल जाएगा। आप क्या करना है, ये जो C2H6 बना, आप क्या करो, अब आप इसकी क्रिया कर दो क्लोरीन Cl2 से, जिससे यहाँ से 1 हाइड्रोजन, यहाँ से 1 क्लोरीन HCl बाहर निकलेगा, बन जाएगा C2H5Cl। क्या बन गया, C2H5Cl। आप क्या करते हैं, इसकी अभिक्रिया कर देते KOH से, KOH से करेंगे, जिससे क्या होगा, यहाँ पर से C2H5, यहाँ पर से OH मिला के C2H5OH बन जाएगा। क्या बन गया, C2H5OH। ठीक है, देख लो, C2H5OH बन गया, और ये K और ये Cl, KCl बाहर निकल जाएगा। ठीक है, सिंपल। आप क्या करो, अब इसका ऑक्सीकरण करा दो, K2Cl2O7 प्लस H2SO4 द्वारा आप इसका ऑक्सीकरण अर्थात ऑक्सीजन से रिएक्शन करा दो, जिससे क्या होगा, सिंपल देख सकते हो, यहाँ पे जो C2H5OH दिख रहा है, यहाँ पर से आपको 2 हाइड्रोजन हटा लेने हैं। ध्यान से देखो, 2 हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन मिला के जल बाहर निकल जाएगा। बचेगा क्या, वो समझो। यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकाले तो कितने हाइड्रोजन बचे, 3, तो C2H3OH। ध्यान से समझो भैया, सिंपल C2H5OH है। ये जो 5 हाइड्रोजन, इसके 2 हाइड्रोजन निकालो, 2 हाइड्रोजन हो गए, ये वाला ऑक्सीजन जल बाहर निकल गया। बचा क्या, यहाँ पे C2, 2 हाइड्रोजन निकाले तो H3 और आगे वाला OH। इसे आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, क्या, यहाँ से देखो, यहाँ 2 कार्बन है, तो पहला कार्बन इस टाइप से लिखो, ये 3 हाइड्रोजन लिखो, फिर एक कार्बन लिख दो, यहाँ से OH, इसे ऐसे लिख दो HO। CH3CHO ही तो बन जाएगा, यही तो बनाना है एस्टल्डिहाइड। तो सिंपल इसे इरेज करके आप क्या लिख सकते हो, CH3CHO। तो आपने बना लिया है फॉर्मेल्डिहाइड से एस्टल्डिहाइड। क्या बना लिया, फॉर्मेल्डिहाइड से एस्टल्डिहाइड। देख लो कैसे बनाया, ये था फॉर्मेल्डिहाइड HCHO। आपने इसका हाइड्रोजन द्वारा आप चयन किया, जिससे क्या बना, मेथिल एल्कोहल CH3OH। अब आपने इसकी अब किया PCl5 से की, जिससे CH3Cl मेथिल क्लोराइड बना। अब आपने अब किया इसकी सोडियम से शुष्क ईथर की उपस्थिति में की, जिससे 2NaCl बाहर निकल गया और 2 का गुणा है तो यहाँ पर से C2H6 बना। इसकी अब किया क्लोरीन से की, जिससे आपका 1 हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर HCl बाहर निकला और C2H5Cl
एथिल क्लोराइड बना, KOH जब क्या हुई जिससे C2H5 OH आपका ये आया और KCl निकल गया बाहर। फिर आपने इसका ऑक्सीकरण कर दिया, ऑक्सीकरण K2Cr2O7 और H2SO4 द्वारा, जिससे एसिटाल्डिहाइड बन गया। ये है फॉर्मेल्डिहाइड, ये एसिटाल्डिहाइड। सिंपल सी रिएक्शन थी, आसानी से सॉल्व हो गई। ठीक है, तो ये थी यार मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन कैसे प्राप्त करेंगे वाली। ठीक है, तो यार आज की वीडियो पे इतना ही। आप जो इसके अगला वाला पार्ट आएगा, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन का, उसमें हम आपको वन शॉट पे आपका जितनी भी नेमिंग रिएक्शन है उनको कराएंगे। ठीक है, जितनी भी नेमिंग रिएक्शन है नाम वाली अब क्या है, वन शॉट पे सारी क्लियर कराएंगे। ठीक है, क्योंकि एक ही वीडियो पे सबका कराना मुश्किल है। ठीक है, क्योंकि ये देख सकते हो खुद ही लगभग 1 घंटे का वीडियो हो चुका है। तो अब जो अगला वीडियो आएगा उस पर हम लोग क्या करेंगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन है, ठीक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी नाम वाली अब क्या है, उनको हम उस वीडियो पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चैनल को यार जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, जिससे जैसे ही वो अगली वीडियो आए तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। और आप एक बार चैनल पे जाके भी चेक कर सकते हो, शायद आप ये वीडियो जो है देख रहे हो, इसे देर से देख रहे हो तो वो अपलोड भी हो चुकी होगी। ठीक है, सब्सक्राइब कर लो जल्दी से और चैनल पे जाके देख सकते हो। तो ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं यार किसी अगले वीडियो पे।